हर भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी ताकत उसका वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर मतदाताओं के नामों को सूची से हटाया जा रहा है तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ों, सुदूर अंचलों में रहने वालों के अधिकार पर, मताधिकार पर हमला है, लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग दावा कर रहा है कि यह कदम त्रुटि मुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए है, परंतु जमीनी हकीकत और सच्चाई कुछ और ही है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, सर के बाद जो गड़बड़ियां निकल के सामने आ रही हैं, आश्चर्यजनक गड़बड़ियां, खिलवाड़ लोकतंत्र के साथ, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची में सुधार के लिए सिर्फ 1 माह का समय दिया है। यह निर्णय अव्यावहारिक है, यह समय अपर्याप्त है। ग्रामीण भारत और छत्तीसगढ़ की वास्तविक परिस्थितियों की अनदेखी है ये फैसला। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वर्तमान समय धान कटाई, लुआई, मिसाई और धान बेचने का है। किसान अपने खेतों में व्यस्त है, कटाई के बाद उनको सोसाइटी में धान बेचने की प्रक्रिया में जाना है। ऐसे समय मतदाता सूची में बने रहने के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें इकट्ठा करना और उनको जमा कराना, सत्यापन कराना, त्रुटियों को ठीक कराना बेहद कठिन है। सवाल उठता है, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी 3 साल हैं तो आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर उद्देश्य वास्तव में मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, ईमानदारी से दुरुस्त करना है, तो आयोग को कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए था, ताकि कोई भी मतदाता वंचित न रह जाए, कोई भी गलती मतदाता सूची में छूट न जाए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम मुख्यतः स्कूलों के शिक्षकों को दिया गया है। शिक्षकों को पढ़ाने की अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ BLO, बूथ लेवल ऑफिसर का काम भी करना पड़ रहा है। परीक्षाओं का दौर चल रहा है स्कूलों में, छमाही परीक्षाओं का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, उत्तर पुस्तिकाएं जांचना और महाविद्यालयों का संचालन पहले ही शिक्षकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर से युक्तियुक्तकरण के नाम पे स्कूलों को कम करके शिक्षकों के भार को और बढ़ा दिया गया है। ऐसे समय निर्वाचन कार्य का अतिरिक्त बोझ शिक्षकों पर डालना और 1 महीने की अल्पावधि में करने के लिए डालना प्रशासनिक लापरवाही, अव्यावहारिक निर्णय का ही उदाहरण नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। 1 माह की अवधि में न तो सही तरीके से सर्वेक्षण किया जा सकता है, न ही मतदाताओं से सटीक सत्यापन के प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। परिणाम होगा वैध नाम गलत तरीके से सूची से हटा दिए जाएंगे। अगर केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, इस प्रक्रिया में निष्पक्ष होता तो सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराना चाहिए था। बिहार के SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में हमने देखा कि छांट के, चीन के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए गए हैं। कई स्थानों पर जिंदा व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। वर्षों से एक ही पते पर रहने वाले परिवारों के नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। गरीब बस्तियों और अल्पसंख्यक इलाकों में त्रुटि सुधार के नाम पर मतदाता सूची साफ की जा रही है। यह पैटर्न किसी तकनीकी गलती से अधिक एक संगठित राजनैतिक योजना की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य जनता के वोट के अधिकार को चुनिंदा वर्गों से छीनना है। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समयावधि कम से कम 3 माह की जानी चाहिए। हर राजनीतिक दल को मतदाता सूची का डिजिटल डेटा तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3 माह की अवधि उसके बाद ही शुरू होना चाहिए। किसी भी नाम में संशोधन के पहले सभी राजनैतिक दलों के बीएलए से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। शिक्षकों पर से निर्वाचन का अतिरिक्त बोझ हटाना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। भूमिहीनों को मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर छत्तीसगढ़ में नहीं चलने दिया जाएगा। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।